नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जवारपुरा और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल खान जी। इनसे हम जानना चाहेंगे इनके जो 3 साल का कार्यकाल कैसा निकला है और ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और आगे ये क्या करवाना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप पधारे जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात की जिसके लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारी ग्राम पंचायत तक पहुँचे हमें समाचार लेने के लिए इसकी बड़ी खुशी है। तो कुछ हम जो है 3 साल के जो कार्यकाल चला है उसके लिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जी। तो सर, विकास कार्य की बात करें तो नरेगा की क्या स्थिति रही है 3 साल के अंदर और वर्तमान क्या स्थिति बनी हुई सर। नरेगा ठीक चल रही, लेकिन उसमें जो है कमियां पेशियां तो वही आई है, जो पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी तो ठीका ठीक चल रही है, चल गई। रोडें भी बनाई है हमने, ग्रेवल सड़कें बनवाई है 5, और बाकी जो है टाँकों का काम चल रहा है। लेकिन वो डूबता मरता है। वो क्या है कि पेमेंट के लिए दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी बात ये साहब, वो ठेकेदार आके रो रहा है कि साहब कैसे करो, मेरे तो आगे के पैसे पड़े हैं। तो ये दिक्कत आ रही है। बाकी काम तो चलता ही है ठीक ठाक। बाकी इसके अलावा जो है जितने भी कार्य, जैसे हमारे सड़कें हैं, तो हमने जो है हमारे यहाँ के विधायक महोदय जी से अर्ज़ किया कि भाई हमारे यहाँ धोरे धरती है, रेतीले है, तो यहाँ पे हमारी ये डामरीकरण होना चाहिए। तो इन्होंने जो है मन बना के वहाँ एक नियम बनाया कि भाई रायसू गांव जितने भी है, राजस्थान सरकार और हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और विधायक जी ने कहा भाई हमारा एक गांव भी पीछे ना रहे। तो हमें जो है 6 गांव थे और 6 की 6 रोडें हमें दे दी गई है। जबकि टोटल हमारे 38 किलोमीटर रोडें बन रही है अभी, 38 किलोमीटर मेरी ग्राम पंचायत में। और उसके अलावा हमारे जो है मेगावास से लेकर के पेरू तक एक वो, उसके लिए भी हमने बहुत ही प्रयास किया। साहब को बोला तो साहब ने बड़ा मन बना के जो है हमारी टूटा ये खड्डे पड़े थे कई सालों से, जो उसको बना दिया, हाईवे बना दी साहब, स्टेज हाईवे। तो यहाँ के लोग इससे बहुत खुश है। रही बात लाइटों की, दिक्कतें आ रही थी तो लाइटें मतलब घर घर लगवा दी थी। कुछ हमारे क्या है 27-28 कनेक्शन बाकी रह गए थे, वो आज चल रहा है, शुरू काम है। और बाकी जो है हमारे ये जो जीजेवाई का काम है वो भी चल रहा है। अभी करीबन हमने घर घर पानी पहुंचा दिया है, लेकिन उसका कनेक्शन अब शुरू करना है। कुछ क्या है कि हमारे वो ठेकेदार होते हैं जो खंभे लगाने वाले, वो क्या अधूरा छोड़ के चले गए। तो उसके लिए अभी वो हम क्या है कि पानी जो है वो उसको मतलब सप्लाई देने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट भी किससे करें? वो ठेकेदार भी बेचारा रो रहा है कि भाई टेस्ट कनेक्शन नहीं जोड़ा तो हम क्या करें। ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है साहब। और कनेक्शन जोड़ देते तो हमारा काम लगभग हमारे गर्मी के मौसम में पूरा हो गया था, तो हम पानी भी पिलाते थे, लेकिन कनेक्शन के कारण हमारा काम शुरू नहीं हो पाया। जी। तो सरपंच साहब, ये आपने उपलब्धियां बताई है, कुछ इसके अलावा आपने बात करें तो प्रधानमंत्री आवास वगैरह कितने बना दिए। जो पात्र व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल कच्चे मकानों में या झोंपड़ों में जो रह रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं की सर प्रधानमंत्री आवास से संबंधित सर। अब साहब हमारे ये नई पंचायत बनी है, तो मैंने ये पहले मेरे को जो है 54 आवास करवाए हमने। 54 ही, उसके बाद में 104 पड़े हैं, तो अभी वो बंद ही पड़े हैं। अब 1 साल से तो बिल्कुल मतलब बंद पड़े हैं। सरकार की तरफ से कोई आदेश ही नहीं, तो चालू करने का कोई वो रास्ता ही नहीं साहब। ये है साहब। और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है और ग्राम पंचायत में आपने स्वच्छता को लेकर कितना काम कराया है। स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए तो साहब हम भी जो है सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि वो या कचरा वचरा ये होता है, तो उसके लिए हम भी यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत में कहीं भी कचरा गिराते हैं तो उसके लिए सभी लोगों को समझाते हैं। वैसे दुकानदार है और अन्य कोई लोग है, भी ठप्पा डाल के आप ये कचरा जो है इसको जो जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। और भी जो है हमारे ये जो शौचालय बने हैं उसके लिए ठीक है, लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। जबकि वो डब्बा लेके बाहर जा रहे थे, वो हमारी दिक्कतें ख़त्म हो गई है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भाई अब डब्बा लेके बाहर नहीं जाना पड़ता है ये। तो सर, अभी जैसे राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, मोबाइल वितरण हो या राशन वितरण हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया जा रहा है, तो इसमें अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला है सर। अब ऐसा है 200 250 लमसम उनको दिया जा रहा है। अब उनका एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब यहाँ गांव के लोग तो समझते नहीं कि अब जो पात्र है आपात्र है उनको दिया जाता है, राजनीति ये मन बनाया। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि भाई इनको दे दिया तो हमारे को क्यों नहीं दिया। अब हमारे लिए तो क्या है कि ये गले की घंटी है साहब। हाँ साहब। यानी कि आपके लिए समस्या बन चुकी है। तो सर, इसके अलावा अपने बात करें तो पेयजल की स्थिति आपने बताया ठीक है कि जल जीवन मिशन की भी सुविधाएं चल रही है, जो भी है आने वाले समय में इसका भी लाभ मिल जाएगा। तो इसके अलावा सर बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर आपने सीसी रोडें या सीसी ब्लॉक रोड या कोई जो ग्रेवल सड़कें थी, जो कोई लोग दूर दराज
डाणियों में या कोई इंटरल में रहते थे, तो उनके लिए आपने क्या सुविधाएं की सर, सड़कों से संबंधित सर? साहब ये बीच में मैंने एक छोड़ दिया था, जबकि ये हमारे जो मतलब जीजे वाला पानी जो मीठा पानी आने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए हमने ये सोचा कि भाई पानी बाहर का कभी मिले या न मिले, तो यहाँ से हमारे विधायक जी ने जो है 4 ट्यूबवेल खुदवाई है, 2 और मतलब अभी वो खुदवा रहे हैं, मतलब तो हमारे मतलब ये पानी नहीं मिलेगा तो हम इसी कनेक्शन जोड़ के जो है तमाम ये पूरी हमारी पंचायत को पानी पहुँचाएंगे। रही बात आपने फरमाया कि भाई हमारे ये सड़कों के बारे में, तो ये हमारी पंचायत बनी उस टाइम में एक भी रास्ता नहीं था, नहीं तो ग्रेवल थी नहीं डामरीकरण था। एक ये बड़ी सड़क थी तो इसमें खड्डे 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 पत्थर ही पत्थर थे और कुछ नहीं था। तो एक तो ये हाईवे बन गया, प्लस मैंने जो है लंबा रास्ता है, 5 सड़कें बनवाई है, तो करीबन हमारे मतलब वो रास्ते जो है हो चुके थे। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और प्लस जो है अब अभी भी जो है डामरीकरण हमारा चल रहा है, तो अब ये पूर्ण होने के बाद में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा कि घर से बाहर निकलते ही उसके जो है घर के आगे उसको डामरीकरण ही मिलेगा। तो ये राजस्थान सरकार की और हमारे विधायक जी महोदय जी की बहुत मतलब हमारे यहाँ के लोग मतलब बहुत ही खुश है। और हम तो इसी को मानते हैं, हमारी सड़कें और लाइटें और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इन चीज़ों को मानता है। इन चीज़ों में कोई कमी नहीं साहब, कोई कर कसर नहीं छोड़ी हमारे विधायक जी ने। तो सर विद्यालयों में कितना विकास कराया है आपने, और आपके सरपंच बनने के बाद विद्यालयों में शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ा है और आपने क्या सुधार किया है? साहब विद्यालय हमारे एक तो बंद पड़ा था, और मेरी जो यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जो है एक मिडिल स्कूल थी, उसको जो है 12वीं क्रमोन्नत कर दी है। और एक जो है नेहरू नगर में हमारी स्कूल लंबी पड़ती थी तो दूरी बहुत थी, तो उन्होंने जो है प्राइमरी के बदले में मिडिल कर दी हमारे एक तो, और एक स्कूल बंद पड़ी थी उसको चालू कर दिया है। और एक संस्था मतलब रजिस्ट्रेशन इसकी स्कूल चल रही है, वो भी 8वीं है, उसमें भी हमारा ध्यान है, तो वो अच्छा मतलब कार्य चल रहा है। और उसमें अभी हमने जो है एक हॉल दिया कक्षा स्कूल में संस्था को, तो अभी मतलब वो पूर्ण होने जा रहा है मतलब। और उसमें एक शौचालय दिया है 5.5 लाख का, मतलब उसको वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं 550 करीबन, तो उनके लिए शौचालय 5.5 लाख का मतलब बना के नक्शा बना के वो काम वो भी पूर्ण चल रहा है अभी प्रक्रिया में। और रही बात हमारी स्कूल में ये जो मिडिल थी, अभी ये मतलब 12वीं होने के बाद में बच्चे हमारे 250 है, तो हमारे वो कक्ष नहीं थे, तो मैंने पंचायत कुछ जो है हमारे जिला परिषद से और कुछ हमारी पंचायत से सेट करके जो है 2 हॉल बड़े बनाए और एक स्टोर रूम बनाया हमने। सरपंच साहब बात करें तो आगामी जो अपने 2 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, इसके अंदर विशेष कार्य क्या करवाए जाएंगे? इतने काम कराने के बावजूद भी ऐसे क्या मेजर कार्य है जो बिल्कुल ज़रूरी कार्य है जो आज तक नहीं हो पाए और अभी आप करवाना चाहते हैं, क्या है सर ऐसा? साहब मेरी जो है ये तमन्ना है कि जैसे सिटी और कस्बे में जो रीति रिवाज से जो बने हैं, जैसे मान लो लाइटें हैं, पानी है, सड़कें हैं और शिक्षा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी उससे बढ़ चढ़ के हमारे गांव में दिखना चाहिए कि एक अच्छा मतलब खूबसूरत ये ग्राम पंचायत जिसमें शिक्षा की कोई कमी नहीं और रोडों की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं और लाइटों की कोई कमी नहीं, और सफाई के लिए जो स्वास्थ्य के लिए जो है वो भी हमारे एक खूबसूरत साफ़ सफाई हो। ये तमाम चीज़ों के मेरे हमारे मतलब ये नज़र है और हम कर रहे हैं। और हमारी स्कूलों में भी हम हर महीने जा रहे हैं, उसकी जो स्कूल में जाने के बाद पूछते हैं भाई आप हमारी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो कभी 150 है, 70 है, 50 है। तो अब उन पे अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो उनके घर जा रहे हैं, हम घर जाकर उनको समझाते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, भेजो, क्या तकलीफ है होता है तो उनको सहयोग करते हैं। तो अभी तो हम मतलब पूरी तरह से मतलब तैयार हो चुके हैं जो है विकास में, और हमारे जो है सरकार मदद कर रही है, हमारे एमएलए पूरी मदद कर रहा है और हम भी जो है उनसे तन मन से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि मतलब कोई कमी नहीं आएगी हमारे। ग्राम पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं सर आप? ग्राम पंचायत संदेश ये चाहते हैं कि मतलब सबसे पहले तो हमारी ये शिक्षा होनी चाहिए। हमारे शिक्षा से बहुत वंचित थे हम लोग, तो इतने तक समझते नहीं कि शिक्षा क्या चीज़ है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हर घर में से मतलब बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी 3-4 छोरे में लड़के मतलब वो सिलेक्शन भी हुए हैं तो छोटी मोटी पोस्ट पे, तो हमें खुशी है। मतलब इसमें हमारा ज़्यादा रहेगा कि मतलब शिक्षा हो और आगे नौकरी मिले और अपना घर सुधार हो, रोडें सुधार हो, हमारी लाइट हो, सारी चीज़ों पे हमारी जो है नज़र डाली हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखते रहें हाल।